हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 2 कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो आप खाना खाते हो उससे आपको एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलता है और उससे आप कोई भी फिजिकल वर्क कर सकते हो। और कुछ ऑर्गेनिज़म होते हैं जो खुद से अपना फूड बनाते हैं और कुछ दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम ह्यूमन होते हैं दूसरे पर डिपेंडेंट। वो कैसे होते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सारे ऑर्गेनिज़म कहीं ना कहीं से एक सोर्स होता है उनका फूड का। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने में ही उनके अंदर ही उनका सोर्स है। नहीं, वो सनलाइट लेते हैं, सन उनका सोर्स हो गया। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके अपने रूट से H2O लेते हैं। और इसी अगर हम न्यूट्रिशन की एक लाइन में डिफिनेशन कहें तो होगा द प्रोसेस ऑफ रेकरिंग फूड इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो वो न्यूट्रिशन कहलाता है, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी न्यूट्रिशन कहलाती है। तो अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये सब फीचर्स होंगे, उसमें ग्रोथ होगी, उसमें ब्रीदिंग होगी, उसमें सेंसिटिविटी होगी, रिप्रोडक्शन करेगा, उसमें मूवमेंट होगी और वही मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं। इनवर्टिब्रेट्स, ओके, ये मैं आपको लास्ट में करवाऊँगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। 1 मिनट। चलिए, क्वेश्चंस आपके सिलेबस वाले नहीं थे तो मैं आपको यहाँ से न्यूट्रिशन पढ़ाता हूँ। न्यूट्रिशन का ये वास्ट कंसेप्ट है। आवर बॉडी इज़ नॉट लेस दैन अ मशीन। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। जैसे मशीन होती है वैसे हमारे ऑर्गन्स हैं। हर मशीन का एक स्पेशल काम होता है, वैसे हर ऑर्गन का हमारे यहाँ एक स्पेशल काम है। और इसीलिए हमारे बॉडी को एक रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह एक मशीन को पड़ती है। तो कैसे हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं, सोचिए। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोटीन स्टार्च करती है, और प्रोटीन स्टार्च हमें कैसे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं हमें। और हमें ये ज़रूरत क्यों होती है मेंटेनेंस की? जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स वेयर्ड ना हो, ख़राब ना हो, काम कॉन्टिन्यूसली करते रहें, जिससे हम सर्वाइव कर सकें। वाई डू यू थिंक इज़ मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी प्रोसेस रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन? जिससे हमारा डैमेज ना हो, ऑर्गन्स का उसका ब्रेक डाउन ना हो, और जिससे हमारी लाइफ प्रोसेस इनेबल रहे और हम कॉन्टिन्यू सर्वाइव कर सकें। और ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनर्जी, न्यूट्रिशन से हम इस मेंटेनेंस को बनाते हैं। और ये एनर्जी हमें मिलती है हमारे फूड से, जो आप खाते होंगे। अभी ब्रेकफास्ट आपने किया होगा या फिर आपने लंच किया होगा, उससे जो आपको एनर्जी मिलती है, आपको जो प्रोटीन स्टार्च जो न्यूट्रिशन मिलते हैं, वही हमारे ऑर्गन्स की रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन कभी भी वेयर ना हो। और ये ऑर्गेनिज़म हम जो होते हैं अपने खाने से एनर्जी प्राप्त करते हैं। और ये एनर्जी जो होती है वो हम अपने फिजिकल वर्क्स में लगा सकते हैं और किसी वर्क में लगा सकते हैं। लेकिन क्या इस एनर्जी का एक्सटर्नल सोर्स होता है या इंटरनल सोर्स? इंटरनल सोर्स तो बहुत कम होता है एनर्जी का, ज़्यादातर एक्सटर्नल सोर्स होता है, क्योंकि हमारा फूड भी एक एक्सटर्नल सोर्स में ही आता है न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन, अब आप इसका फ्लो चार्ट को समझिएगा। न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जिससे हम ग्रो कर सकें, जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स रिपेयर हो सकें और हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकें। जिससे हम अच्छे से ग्रो हो सकें और जिससे हमारे बॉडी पार्ट की रेगुलर मेंटेनेंस होती रहे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आता है, ये CBSE का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो हर बार आता है। ओके, अब न्यूट्रिशन हमने देख लिया कि इसमें 3 तरह के होते हैं। अब न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन की डिफिनीशन क्या अगर एग्ज़ाम में आए तो? न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली 1 मिनट। ओके, ओके 1 मिनट। ओके, nutrition is basically taking in of food by an organism and it is utilization by body for various life process। nutrition क्या है?
न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड इंगल्फ करता है और उससे तो हमारा न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, जो हम अपना फूड लेते हैं और उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं एनर्जी में अपने डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स का, वही हमारा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। ये आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो हमारे न्यूट्रिशन हमें पता है द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन। हमें हर चीज़ में एनर्जी लगती है और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ह्यूमन में होता है। एनिमल्स को भी ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म आर कार्बन बेस्ड। ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पर कि ज़्यादातर जो हम फूड सोर्स खाते हैं उसमें कार्बन होता है और कार्बन हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देने की कोशिश करता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में वो कार्बन है, कार्बन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड ये न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अगर हम बेसिस पे करें तो न्यूट्रिशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। इसके सब डिवीज़न होते हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली देखें तो ये सिर्फ 2 टाइप के होते हैं हमारे न्यूट्रिशन। पहला हमारा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये होता है जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद से बनाता है, और हेट्रोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन में ये होता है कि ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए। जैसे ग्रीन प्लांट होते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया नहीं, कुछ ही बैक्टीरिया अपना खाना खुद से बनाते हैं। और जो एनिमल और फंजाई होती है वो दूसरों पर डिपेंडेंट होती है। अब आप लोग कहेंगे मम्मी तो किचन में खाना बनाती हैं, वो अपने से बनाती हैं, पर जो फूड सोर्स होता है वो तो हमने प्लांट से ही लिया ना, हम प्लांट पर डिपेंडेंट हो गए इसलिए। तो चलिए अब इसका डिफरेंस समझते हैं और इनकी डिफिनेशन समझते हैं। चलिए, द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे प्राणी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक सोर्स से। हम ऑर्गेनिक सोर्स का यूज करते हैं, जैसे आप खाना खाते हो तो वो आपका ऑर्गेनिक सोर्स में आ जाएगा क्योंकि उसमें आप डिपेंडेंट हैं। लेकिन जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते, जैसे वो अपने खुद से बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेके, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। और हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे, प्लांट से हमें क्रॉप्स मिलती हैं, और हम एनिमल से भी डिपेंडेंट होते हैं मीट एंड एग के लिए ज़्यादातर। ऑटोट्रॉप यूज़ लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज। ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो सनलाइट को यूज करते हैं अपना खाना सिंथेसाइज करने के लिए, और हम हेट्रोट्रॉप डिराइव एनर्जी फ्रॉम द इनटेक एंड ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और हम अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है। जैसे आपने रोटी खाई तो वो आपका सिंपलर पार्ट में टूटते हुए आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल क्या है? ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट, बैक्टीरिया, एल्गी, सीवीड्स। एल्गी में आप लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। एक मिनट मैं लिख देता हूँ, साइनोबैक्टीरिया। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, तो आप साइनोबैक्टीरिया मत याद करिए, ब्लू ग्रीन एल्गी याद कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आती है। जबकि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारा फंजाई आ गया, मशरूम आ गया, यीस्ट आ गया, ये सब दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने। प्लांट्स अपना फूड आइटम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? प्लांट अपना फूड आइटम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज करते हैं, या फिर सनलाइट यूज करते हैं, या फिर बोथ एंड भी दोनों करते हैं? बताइए
कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और इसका होगा इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। वो सनलाइट तो यूज करते हैं, पर सनलाइट से अपना खाना तो नहीं बनाते, वो सिंथेसाइज करने के लिए उसका यूज़ करते हैं ना। वो यूज़ तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स करते हैं, जहाँ मैंने आपको यहाँ बताया था कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी बातें ऑटोट्रॉफ के लिए इनकरेक्ट हैं? इनकरेक्ट पे आपको ध्यान देना है। चलिए बताइए। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन, या फिर वो फूड चेन के हमारे फर्स्ट लेवल में आते हैं, यानी प्राइमरी लेवल में आते हैं। तो इसका होगा सी, वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं अगर वहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट हुई। ये आप अपने, अभी मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा डिफिनेशन बताऊंगा, अभी मैं आपको बेसिक थिंग्स बता रहा हूँ। इस सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हेट्रोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। हेट्रोट्रॉप अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप जो होते हैं वो सोलर एनर्जी का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, या फिर हेट्रोट्रॉप अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर हेट्रोट्रॉप जो होते हैं कैपेबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम सब जानते हैं इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। और आपको पता है कि सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट करते हैं, तो हम हेट्रोट्रॉप में तो प्लांट आते नहीं, वो तो ऑटोट्रॉप में आते हैं। प्लांट होते हैं इसमें। और हेट्रोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, अपना नहीं करते। हेट्रोट्रॉप और कैपेबल नो, ये भी प्लांट करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो हमारा ए ऑप्शन इज़ राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। अगर तो मैं चलिए आपका इसका आंसर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? उसकी ग्रोथ होगी, उसकी ब्रीदिंग होगी, उसमें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होगा, जो मैं आपको कल पढ़ाया था अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो ये सब उसमें चीज़ें होती हैं। तो ग्रोथ भी होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मूवमेंट तो होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है, और कई चीज़ों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और कई चीज़ों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ओके, अब बताइए डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस बताइए। आपको मैंने 4 डिफरेंस बताए थे, चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाते हैं, जब उनके पास सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों होता है। और ये ऑर्गेनिज्म सनलाइट को यूज करते हैं अपना खाना सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए हमारे, उतनी देर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, तो अब इसमें एक सी वीड्स भी ऐड करिए। ये बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। और हेट्रोट्रॉप क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप अपना न्यूट्रिशन दूसरों से डिराइव करते हैं, और हम अपनी एनर्जी जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर पार्ट्स में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी लेते हैं। और इनका एग्जांपल है एनिमल्स, फंजाई, मशरूम, यीस्ट, ये सब हैं। चलिए, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी को मतलब हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है? तो जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं वो सारे हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन में आता है। अब ये चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल?
हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना रॉ मटेरियल जो मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से लेते हैं, और वाटर इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉयल। और कौन सी सॉयल होती है, ज़्यादातर वो फाइब्रस रूट होती है या टैप रूट होती है, तो ज़्यादातर टैप रूट होती है, ध्यान रखिएगा। ये तो आपने 8th में पढ़ा होगा, लेकिन ज़्यादातर वो टैप रूट्स होती हैं, ठीक। सनलाइट इज़ एन इसेंशियल रॉ मटेरियल, अगर सनलाइट नहीं होगी तो फूड सिंथेसाइज नहीं होगा। और न्यूट्रिशन तो हमारा न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स में हमारा वाटर नहीं, आप मिनरल कह सकते हो, जो रूट एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो आज का हमारा ये सेशन ख़त्म हुआ। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं कि आज और कल का हमारा पूरा समरी क्या था। तो प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस की यहाँ डिफिनेशन भी दी हुई है, ये आपको अगर बेसिक समरी में आप देख सकते हैं। ये हमारी ब्रीदिंग ये सब स्टिमुलाई, ये सब हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जीने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया 7 चीज़ें होती हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। और लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन क्या, प्रोसेस दैट आर कैरीड आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अचीव ऑप्टिमम हेल्थ एंड इफिशियंसी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो सारी प्रोसेस जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए और हमारी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो चीज़ें आती हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड जो होता है बनाने के लिए जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करता है, वो भी अपने इन्वायरमेंट से वो ले लेता है, उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये फूड अपने से बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce carbohydrate and oxygen is called photosynthesis। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर एब्सेंस ऑफ सनलाइट है। अगर एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं है तो साथ में ऑक्सीजन भी जनरेट होगी। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ये डिफिनेशन बार बार पूछी जाती है, ऑटोट्रॉपिक कम पूछी जाती है, लेकिन ये डिफिनेशन हर बार 1 मार्क्स की आती है, इसलिए इस डिफिनेशन को याद कर लीजिएगा। ऑटोट्रॉपिक भी कभी कभी आ जाती है 1.5 मार्क्स की आ जाती है, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बार बार रिपीट होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर का हमने न्यूट्रिशन ख़त्म कर चुके हैं। अब हम अगले सेशन में अपना मिलेंगे, वो अपने रेस्पिरेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू ऑल।